हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रिएटिव कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं रियल नंबर को। ठीक, अब न्यू चैप्टर चालू होने वाला है रियल नंबर। आइए रियल नंबर से समझने से पहले हम लोग कुछ और नंबर्स को समझ लेते हैं। देखेंगे सबसे पहले नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स को क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब गिनती का जितना भी संख्या है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। जैसे हम लोग अगर बोल दें 1 2 3 4 डॉट 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 कितना तक जा सकता है? n तक जा सकता है। जहां तक आप लिख सकते हैं वहां ये क्या हो जाएगा? ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर के इन्वेंट होने के बाद किसका इन्वेंट हुआ? खोज हुआ तो जीरो का इन्वेंट हुआ। ठीक, जीरो का इन्वेंट क्यों करना पड़ा? मान लेते हैं हम लोग को कोई बड़ा अंक लिखना है, कोई बड़ा सा डिजिट लिखना है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि 1050 लिखना है, तो 1050 लिखने के लिए बिना जीरो का हम लोग नहीं लिख सकते हैं, इसलिए किसका इन्वेंट किया गया? जीरो का इन्वेंट किया गया। जैसे 1050। ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं कि जब नेचुरल नंबर किसके साथ कंबाइन कर जाए? जीरो के साथ, तो वो क्या बन जाएगा? वो होल नंबर बन जाएगा। समझ में आया? ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। समझ में आ गया? 0 1 2 3 डॉट 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 एन तक चला जाएगा। तो होल नंबर किसे कहते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स किसे कहते हैं? इंटीजर्स किसे कहेंगे? ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर एंड जीरो। ऑल काउंटिंग नंबर एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर एंड टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स किसे कहेंगे? तो सिंपली तौर से हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव इंटीजर्स और किसको मिला दे? होल नंबर को मिला दे तो क्या बन जाएगा? इंटीजर्स बन जाएगा। जैसे देख सकते हैं हम लोग -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये क्या बन जाएगा? ये इंटीजर्स है। ठीक है, देख लेते हैं। होल नंबर है, होल नंबर और किसके साथ मिल जाए? नेगेटिव इंटीजर्स के साथ मिल जाए तो क्या बन जाता है? ये इंटीजर्स बन जाता है। सिंपली तौर से बोल सकते हैं ऑल काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर यहां से है 1 2 3। नेगेटिव काउंटिंग नंबर है एंड जीरो, और जीरो भी है। ये क्या है? तो ये इंटीजर्स है। आवाज समझ में? अब नेगेटिव इंटीजर्स को आप समझ ले रहे हैं कि नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं अगला पॉइंट, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तो आप लोग समझते ही होंगे, जिसको क्या में लिखा जा सकता है। जैसे 1/2, ये क्या है? फ्रैक्शन। समझ में आ गया? जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो क्या है? फ्रैक्शन। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं रेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर ये भी आप लोग बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। रेशनल नंबर क्या है? वो नंबर जिसको हम लोग किस फॉर्म में लिखा जा सके? p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब q क्या नहीं होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0, और p और q क्या होना चाहिए? p और q मस्ट बी इंटीजर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? वो नंबर जिसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। q क्या नहीं होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। वो क्या हो जाएगा? वो रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग लिख सकते हैं 2/3, ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। p/q के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है। q जो है किसके बराबर नहीं है? 0 के इक्वल नहीं है। और p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। दोनों इंटीजर्स हैं। समझ में आ गया?
ये क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। अगला है इरेशनल नंबर। देखते हैं हम लोग इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। इरेशनल नंबर वो नंबर जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन किस रूप में होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कहने का अर्थ क्या होता है, टर्मिनेट कहने का अर्थ है कि टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त कर देना, किसी चीज को समाप्त कर देना। और नॉन टर्मिनेट का अर्थ क्या हो जाएगा, जिसका कभी अंत नहीं हो। ठीक, अंत नहीं होना चाहिए। तो मतलब मान लेते हैं, हम इस टाइप से लिख देते हैं 0.10 नॉन टर्मिनेटिंग। ये देखेंगे कि टर्मिनेट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का अर्थ है कि इसका अंत नहीं होना चाहिए। इसका अंत नहीं होना चाहिए कहने का अर्थ क्या है, इसका कहीं अंत हो रहा है डैश 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 डैश, ये कभी अंत नहीं होगा। एंड नॉन रिपीटिंग, ये कहीं रिपीट कर रहा है क्या, नहीं रिपीट कर रहा है। देखेंगे यहाँ पे 10 लिखे, यहाँ पे कितना लिखे 100 लिखे, ये 1000 लिखे, ये रिपीट भी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये किस नंबर, ये कौन सा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं √2, √5, √7, ये सब किस टाइप के नंबर है, तो ये भी इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर किसके साथ कंबाइन कर जाए, इरेशनल नंबर के साथ। तो दोनों नंबर मिलकर क्या बना देते हैं, रियल नंबर। मतलब कहने का अर्थ कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जब मिल जाए तो क्या बन जाता है, रियल नंबर बन जाता है। मतलब कहने का अर्थ कि जितना भी नंबर है वो सब मिलकर टोटली रूप से क्या बन जाते हैं, रियल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसी पे ये मेनली बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझ लेंगे इसको। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स एक वैज्ञानिक का नाम है, एक ग्रीक वैज्ञानिक का नाम है। ठीक, डिवीजन आप लोग समझते हैं, भागा। लेमा का मतलब क्या होता है, लेमा का अर्थ होता है कोई प्रूवन स्टेटमेंट, कोई प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट। मतलब लेमा का अर्थ हम लोग समझ लेते हैं, कोई भी प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट जिसकी सहायता से पहले से ही प्रूफ किया हुआ, पहले से प्रूफ किया हुआ है स्टेटमेंट, जिसकी सहायता से कोई दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ किया जाए। लेमा हम लोग किसे कहेंगे, पहले से प्रूफ किया हुआ कोई स्टेटमेंट है, उसी की सहायता से कोई दूसरा स्टेटमेंट को अगर प्रूफ कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, तो लेमा। तो लेमा, व्हाट इज लेमा, तो लेमा का मतलब होता है कि कोई प्रूवन स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है। फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिया है ए एंड बी, जिसमें ए को हम लोग क्या माने हैं, ए जो है ग्रेटर देन है किससे, बी से। मतलब बी छोटा है, ए क्या है, बड़ा है। ठीक, देयर एग्जिस्ट्स यूनिक होल नंबर, इसमें क्या आ रहा है, कोई होल नंबर आएगा, क्या न रहेगा, कोई भी होल नंबर जिसका नाम रहेगा Q एंड R। Q मतलब क्वेसेंट हमको समझना है, R मतलब रिमाइंडर समझना है। सच दैट, इस प्रकार से कि क्या हो जाए जी, कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर R इज लेस देन B और इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। अब हम लोग समझते हैं ये इस पार्ट को कि कैसे, इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। जैसे अगर 2 को हम लोग कितना से डिवाइड कर देते हैं, 9 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 2 को डिवाइड करेंगे 9 से तो कितना टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स। क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 1।
अब हम लोग देखेंगे, हम क्या बोले, ए जो है होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बी से बड़ा होना चाहिए। तो ए कौन हो जाएगा इसमें, ए ये 9 हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1, रिमाइंडर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं। ए इक्वल टू, अब हम लोग देखो तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस क्या दिया है, आर दिया है। तो ए 9, ठीक है, बी कितना है, तो बी इक्वल टू हम क्या लिए हैं 2 लिए हैं। हम लोग पढ़े कि डिविडेंड इक्वल टू, क्या पढ़े हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेसेंट। क्वेसेंट कितना है, तो 4 है, प्लस रिमाइंडर कितना है 1 है। तो 4 2 4 जा 8, 8 1 कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, अब देखो तो ये क्या है, ये रूल्स को फॉलो कर रहा है। ये कौन सा रूल्स है, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविजर इनटू क्वेसेंट प्लस में रिमाइंडर। अब यहाँ पे और कुछ कंडीशन दिया गया है कि जो रिमाइंडर होगा वो किससे जरूर छोटा होगा, तो डिवाइजर से। रिमाइंडर जो होगा किससे छोटा होगा, तो डिवाइजर से। तो देखेंगे डिवाइजर कितना है, तो डिवाइजर 2 है, रिमाइंडर कितना है, तो 1 है। तो रिमाइंडर जो होगा हम क्या बोले, हमेशा किससे छोटा रहेगा, तो डिवाइजर से। रिमाइंडर जो होगा हमेशा किससे छोटा होगा, तो डिवाइजर से। तो रिमाइंडर कितना है, तो 1 है, डिवाइजर कितना है 2 है, तो ये क्या है छोटा ही है, हमेशा रहेगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, डिवाइजर जो है ये किसके बराबर हो सकता है, 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, ये कभी 0 हो सकता है या 0 से बड़ा ही होगा, कभी तो निगेटिव जा नहीं सकता है। ठीक है, यही क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, आइए हम लोग एचसीएफ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, पहले देखते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को क्या कहेंगे, एचसीएफ कहेंगे हम लोग, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखते इसको समझते हैं एचसीएफ को कैसे। मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं 8 और 12। ठीक है, अगर हम लोग 8 को क्या कर सकते हैं, 8 का फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले 8 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, 12 का फैक्टर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या निकले इसके फैक्टर। 8 और 12 का फैक्टर कितना हो गया, देखिए यहाँ पे ये फैक्टर हम लोग देख लिए। उसके बाद बोल रहा है कि कॉमन बताना है। फैक्टर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। कॉमन तो देख लिए यहाँ पे 2 भी है, 2 इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, 1 इसमें भी है, इसमें भी 1 है। ठीक है, और देखें उसके बाद कॉमन यहाँ 4 भी है, 4 है, 1 भी है, 1। ठीक, कॉमन भी देख लिए। उसके बाद बोला कि कॉमन के साथ साथ क्या होना चाहिए, हाईएस्ट भी होना चाहिए। हाईएस्ट इसमें कौन सा है, 1 है क्या, नहीं। 2 है क्या, नहीं। तो हाईएस्ट कौन सा है, तो 4। तो 4 जो हो गया, क्या हो गया इसका, एचसीएफ हो गया। एचसीएफ ऑफ 8 और 12 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आई होप कि समझ में सभी को आ गया। अब देख लेते हैं हम लोग कैसे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 408 1032। इसको हम लोग क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो इसके लिए कैसे कैसे बताएं, यूक्लिड्स ने उस एचसीएफ को हम लोग देखते हैं, जिसको मेनली हम लोग बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ एचसीएफ। देखो कैसे, इसको क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इससे छोटा होना चाहिए, जो डिवीजन का नियम है वही फॉलो करेंगे। कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा 816, माइनस करेंगे 12 से कितना गया 6, 3 से -1 कितना है 1, 3 नहीं, ये 2 हो गया, 2 - 1 1, फिर कितना हो जाएगा 2,
216। अब इसी को क्या करना है, अब इसको इस जो डिवीजर था उससे डिवाइड करेंगे फिर से। ये कितना टाइम्स जाएगा, ये ऑलमोस्ट 1 टाइम्स जाएगा। फिर देख सकते हैं, माइनस करेंगे 2 192। ये कब तक करना है, जब तक कि इसका अंत कितना से ना हो जाए, 0 तक ना पहुंच जाए। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे देखेंगे 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4। ये 2 ना हो जाएगा, ये कितना टाइम्स जाएगा, 192 कितना टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स चल जाना चाहिए। अब ये कहाँ तक, इसका रिमाइंडर कितना हो गया, 0 हो गया। अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो उससे जस्ट पहले वाला जो डिविजर होगा वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें डिवीजन लेमा का कहाँ यूज किया, तो इसको थोड़ा सा स्टेप्स बाय स्टेप हम लोग लिख देंगे। कैसे, तो लिखेंगे 1032 बाय यूजिंग डिवीजन लेमा। 1032 डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन। 408 इंटू 2 प्लस में क्या होता है, रिमाइंडर 216। फिर से लिख देंगे अगेन, क्या लिखेंगे, अब हम लोग का डिवाइजर क्या हो गया, 408 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 216 इंटू 1 प्लस में 192। फिर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 216 इक्वल टू कितना लिख देंगे, 192 इंटू कितना है, वहाँ पे 1 है, इंटू 1 प्लस में 24। अब फिर से कितना लिख सकते हैं, 192 इक्वल टू 24 इंटू 8 प्लस में 0। जब भी रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 हो जाए, तो उसका जो डिवाइजर होगा, डिवाइजर जो होगा वही क्या बन जाएगा, उसका एचसीएफ बन जाएगा। समझ में आया, ये जो फॉर्म था ये किसके द्वारा दिया गया था, यूक्लिड्स डिवीजन द्वारा दिया गया था। ठीक है, आई होप कि सभी को समझ में आएगा। आइए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3 फॉर सम इंटीजर q। ठीक है, इसमें क्या करना है, सो दैट, सो करना है क्या, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, जितना भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, मतलब ऑड पॉजिटिव ऑड इंटीजर कहने का अर्थ क्या है, जैसे हम बोल सकते हैं 3, 5, 7, ये सब क्या है, पॉजिटिव है, ऑड है, इंटीजर है। ठीक है, 3, 5, 7 कोई भी नंबर हो सकता है, जो किस फॉर्म में होना चाहिए, इज इन द फॉर्म ऑफ 4q + 1 और 4q + 3 फॉर सम इंटीजर q। जहां पे q भी कोई क्या होना चाहिए, कोई इंटीजर रहेगा, q क्या होगा, कोई एक इंटीजर होगा। ठीक है, मतलब q कोई भी नंबर, एक नंबर होगा। अब देख सकते हैं 4q + 1 के फॉर्म में होना चाहिए। तो 4q का कहने का अर्थ क्या है, 4 जो क्या है, हम लोग पढ़े थे कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से कि a इक्वल टू क्या होता है, bq + r। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे ध्यान दो, 4q यहाँ पे कितना है, 4q, तो b कितना हो गया होगा, 4q + r रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो मतलब कहने का अर्थ है कि डिवाइजर जो है वो कितना है, तो 4 है। ठीक है, अब हम लोग मान सकते हैं, हम लोग को तो पता चल गया कि डिवाइजर जो है कितना है, 4 है। अब हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट, अब हमको कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर निकालना है, तो लेट a बी द पॉजिटिव ऑड इंटीजर।
ए को क्या मान लिया हम लोग, पॉजिटिव ऑड इंटीजर मान लिया। अब हम लोग लिख सकते हैं क्या है, बाई यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर मानते हैं, ए इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 4 तो हमको पता है, क्योंकि डिवाइजर हमको पता है, 4q प्लस 4q, ठीक है, प्लस r। क्यों r हम क्या लिखें, r लिखें। r क्यों लिखें, क्योंकि हम जान रहे हैं कि अभी रिमाइंडर हमको पता नहीं है कि कितना तक जाएगा, लेकिन अब हम लोग ध्यान देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि रिमाइंडर कितना तक जाएगा। यहाँ से हम लोग कौन कौन सा फॉर्म लिख सकते हैं देखेंगे। रिमाइंडर जो हम था, इसमें हम बताए थे कि रिमाइंडर जो रहता है, वेयर हम लोग पढ़े थे कि रिमाइंडर जो होता है वो क्या होता है, 20 से छोटा, मतलब कहने का डिवाइजर से छोटा, और किसके बराबर हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। अब हम लोग कहते हैं डिवाइजर कितना है यहाँ पे भाई, तो 4 है। डिवाइजर कितना है, तो 4 है, तो 4 से क्या होना चाहिए, रिमाइंडर जो होगा 4 से छोटा होगा। तो 4 से छोटा कौन कौन सा है, और कितना तक जाएगा, वो 0 तक जाएगा, मतलब 0 के बराबर होगा, 4 से छोटा होगा। मतलब रिमाइंडर जो होगा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 2, और क्या हो सकता है, 3, और भी कुछ हो सकता है क्या, 4 भी हो सकता है, नहीं, 4 और 4 से बड़ा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ें कि जो डिवाइजर होता है वो जो रिमाइंडर होता है वो डिवीजर से हमेशा छोटा ही रहेगा। तो डिवीजर कितना है यहाँ पे, 4 है, तो 4 से हमेशा छोटा रहेगा। तो 4 से छोटा कितना तक, तो 0 तक। तो 4 से छोटा 0 तक कौन कौन हो जाएगा, 0, 1, 2, 3। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, अब हम लोग ये कौन सा फॉर्म में आ जाएगा, 4q, a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4q प्लस 0। एक बार रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। जब रिमाइंडर क्या हो जाए, 4q प्लस 1, जब रिमाइंडर क्या हो जाए, 1 हो जाए। जब रिमाइंडर कितना हो जाए, 2 हो जाए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू 4q प्लस 2। जब रिमाइंडर कितना हो जाए, 3 हो जाए, तो a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4q प्लस 3। अब हम लोग देखेंगे रिमाइंडर कितना हो जाए, a इक्वल टू 4q प्लस 3। जब रिमाइंडर कितना हो जाए, 3। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना था कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड तो निकालना है, तो हम लोग इवन वाले को क्या कर दें, हटा देते हैं। अब हम लोग इसमें से ढूंढेंगे कि इवन कौन कौन सा है। तो देखेंगे यहाँ पर 4q में से अगर हम क्या निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाल सकते हैं क्या, 2q, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से तो 2 कॉमन नहीं निकलेगा, अगर 2 अगर कॉमन निकल जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो उसका क्या है, डिवीजर है। ये क्या है, ये ऑड है, क्योंकि 2 कॉमन नहीं निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे इसमें से भी 2 कॉमन निकल सकता है, तो 2q प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इवन हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन निकल सकता है क्या, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस a इक्वल टू 4q एंड a इक्वल टू 4q प्लस 2 आर इवन पॉजिटिव इंटीजर। then a equal to 4q plus 1 and a equal to 4q plus 3 are odd positive integer। ठीक है, समझ में आया। ये जो है ये दोनों क्या हो जाएंगे, इवन पॉजिटिव इंटीजर रह जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा।
Thank you for watching this video.